यार क्या बताऊं तुम लोगों को सारी स्टोरी। इतना लंबा टेक्सास था कि जब चला था घर से तो मैं कटिंग करवा के निकला था, मेरे बाल बढ़ गए। ये देखो, अब ये नजर आ रहे, मुझे पोनी करनी पड़ गई है। खैर नहीं, हाँ टेक्सास से बाहर निकला है, मुबारक हो। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जो सारी अपनी वर्किंग कर रहे हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ये एक सीरीज़ बना रहे हैं ह्यूस्टन टू कोलोराडो की। हम लोग ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके हम लोग ह्यूस्टन से कोलोराडो जाएंगे और कोलोराडो में हम लोग साइट सीइंग करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो कोलोराडो स्प्रिंग्स में होगा और कोलोराडो स्प्रिंग्स के अंदर हमने पाइक्स पीक, अमेरिकस पीक को विज़िट करना है। इसकी एलिवेशन अप्रॉक्सीमेटली 14,150 फीट के ऊपर है, तो हम लोगों ने उसको देखना है, गार्डन ऑफ द गॉड्स को देखना है और गॉर्ज रिवर को यहाँ पे विज़िट करना है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू विज़िट ओवर हियर। और साथ में हमारे पास बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शंस हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग जिस वक्त यहाँ से कोलोराडो स्प्रिंग से आगे मूव करें तो हम लोग आगे जाएं, जिसमें हमारे पास डेनवर कोलोराडो और डेनवर से आगे हमारे पास रॉकी माउंटेंस का सारा स्पॉट मौजूद है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें अगर चांस मिला तो हम वहाँ जाके कैंपिंग भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ से ह्यूस्टन से ड्राइव करेंगे, आपको अपने साथ लेके चलेंगे, सारे रास्ते दिखाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको हेल्प करेगी इस तरह ट्रैवल करने में, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर की जाएगी। और मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है मेरी वाइफ ने, ब्यूटीफुल वाइफ मलिहा, और हम दोनों निकले हुए हैं। तो लेट्स जस्ट हिट द रोड। चलो जी, माज़दा के इस वक्त टायर्स चेंज हो चुके हुए हैं, ब्रांड न्यू टायर्स डले हैं इस वक्त, ड्वेलर ब्रिजस्टोन, और थोड़ा सा टायर का साइज़ बड़ा है। कंफर्ट में कह रहा है कि बहुत बेहतरीन है ये टायर। तो बाकी अब जिस वक्त हम इसके ऊपर जाएंगे, अब लॉन्ग रूट के ऊपर, तभी हमें पता चलेगा कि इसका रिस्पांस कैसा आता है। बहरहाल ओवरऑल इट लुक्स प्रीटी गुड। ये तकरीबन तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास मेरा कैमरा एक्सेसरीज, मेरे कपड़े, मेरे ट्रैकिंग शूज़, स्लीपिंग, ये इन्फ्लेटेबल बेड है, मेरा टेंट वो सामने रखा हुआ है, मेरे स्लीपिंग बैग्स पीछे पड़े हुए हैं, कुकिंग के लिए सामान है। और उसके लिए दोपहर के टाइम ट्रैवल करने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो ये है कि ट्रैफिक बहुत बनता है। शिट, इतना ट्रैफिक, और अभी तक 2 घंटे हो गए हुए हैं। 2 घंटे तो नहीं हुए, मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गया, ऑलमोस्ट तकरीबन घंटा होने वाला, और अभी तक हम अभी सिटी के अंदर ही हैं। फाइनली हम लोग सिटी में से निकल चुके हुए हैं। ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, इस वक्त गर्मी है, टेम्परेचर इस वक्त मेरी गाड़ी बता रही है 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मेरी राइट के ऊपर खूबसूरत फील्ड्स हैं। और हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अपना पहला स्टॉप जो है वो फोर्ट वर्थ टेक्सास या डैलस टेक्सास में अपना स्टे करेंगे। फिर मौके की मुनासबत से मैं ड्राइव करूंगा, अगर तो डे लाइट थोड़ी बहुत और बच गई, मोस्ट प्रॉब्ली मैं तकरीबन कुछ 6 बजे के करीब फोर्ट वर्थ में होऊंगा, और उसके बाद फर्दर मेरे पास 2 घंटे और हैं डे लाइट के लिए। तो मैं देखूंगा कि अगर सिचुएशन अगर मुनासिब रही तो डेफिनेट सी बात है, आई एम ड्राइविंग ऑल द वे डाउन टू एमरेलो। तकरीबन कोई 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं एक खूबसूरत से रेस्ट एरिया पे, एंड आई बिलीव आई एम लाइक 40 माइल्स अवे फ्रॉम वेको। अभी भी हमारी जो इनिशियल डेस्टिनेशन है फोर्ट वर्थ टेक्सास। फोर्ट वर्थ तकरीबन कोई 1.5 घंटे के रास्ते पे है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस मेरे सामने कितना खूबसूरत ये रेस्ट एरिया है और कितना नेचुरली एस्पिरेटेड है।
ज़बरदस्त किस्म का आलू कीमा, और साथ में क्या लेकर आई हो? रोटी। ऑलराइट, ब्रेड एंड आलू कीमा। आलू कीमा दिखाओ, लुक्स अमेजिंग। और ये हमारा इस वक्त सेटअप लग किया हुआ है। हाँ चलो, ज़बरदस्त है, लेकर आओ यार, बहुत भूख लगी हुई है। और ये इस वक्त मैं अपनी चाय मेरी बन चुकी हुई है, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की चाय। डैलस का रंग तब्दील है थोड़ा सा, वैसे एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का रंग थोड़ा सा तब्दील है। और ये बाइक को भागते देख के मुझे अपनी बाइक याद आ गई। यार मुझे ना सनसेट बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना तो फिर मेरी आंखों में सूरज ना पड़े, ओहो, फिर मैं तो एकदम से ना मेरी जीन्स चेंज हो जाती हैं और मैं फौरन से पहले जो है ना वो सनलाइट सेंसिटिव हो जाता हूँ। हाँ जी, तो मैं इस वक्त यहाँ पे, हम लोग विजिटा फॉल्स नहीं रुके, मैं 2 दफ़ा लॉजिंग्स के लिए रुका हूँ। जो मैंने हालात देखे हैं वहाँ पे होटल्स के अंदर, तो मैंने मुनासिब ही नहीं समझा, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे। तो एनी हाउ मैं वहाँ से विजिटा फॉल्स से निकला आगे, और 60 माइल्स और आगे आके वर्नन, और वर्नन सिटी लिमिट्स के अंदर यहाँ पे रेस्ट एरिया है, और उस रेस्ट एरिया के अंदर मैंने इस वक्त गाड़ी पार्क की है, खाना शाना खाया है, सीन दिखाता हूँ आपको। चाय बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ठंड हो रही है, 50s में टेम्परेचर है इस वक्त, और सुकून से बैठ के अभी खाना खाया है। तो ये सामने इनका रेस्ट एरिया है, और मेरा प्लान है कि मैं गाड़ी के अंदर ही जो है वो अपना तसल्ली से कैंपर ऑन करके, इन्फ्लेटेबल बेड है मेरे पास, तो वो ऑन करके और गाड़ी के अंदर हीट ऑन करके सुकून से गाड़ी में सो जाऊँगा। तो बाकी अब सुबह बात करते हैं, चलो, ऑलराइट। वीडियो बनाते बनाते भूल जाता हूँ कि बटन को दबाना आता है। हम हैं इस वक्त क्वाना में, और हम सोए हुए गाड़ी की बैक में। क्या मजे की नींद आई है उस्ताद। This is what I'm going to wake up to. Amazing sunrise at Kuala। चलो जी बाहर निकले। अबे यार क्या बताऊं तुम लोगों को सारी स्टोरी। इतना लंबा टेक्सास था, इतना लंबा टेक्सास था कि जब चला था घर से तो मैं कटिंग करवा के निकला था, मेरे बाल बढ़ गए, ये देखो। अब ये नजर आ रहे, मुझे पोनी करनी पड़ गई है। खैर नहीं हो, टेक्सास से बाहर निकल आए, मुबारक हो। से एग्जिट ले लिया है, और इस वक्त एक छोटे से बाईपास समझ लें, साउथ बेंड 337 समथिंग के ऊपर है, और वहाँ से 1061 पे चढ़ना हमने। तो बीच में यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी मिट्टी पड़ी है। कोई गल नहीं, मिट्टी तो ऐसी पाने ही पाने हैं, मिट्टी पाओ फिर आगे आओ। इसी चीज़ के तो पैसे हैं बाबा, बाबा इसी चीज़ के तो पैसे हैं।
ये चेक करो, वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। कुछ तो नजर आया, लैंडस्केप नजर आया भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट से बाहर निकले हैं, नेचुरल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मजे का लैंडस्केप है यार। जस्ट इमेजिन कि हम लोग कितने थोड़े हुए हैं ह्यूस्टन के अंदर, कि हमें ये बंजर बेयाबान टीले ही इतने हसीन और खूबसूरत लग रहे हैं। किसी खूबसूरत जगह पे पहुंच गए पहाड़ों के अंदर तो हम तो पागल हो जाएंगे। न्यू मैक्सिको का पहला टाउन जिसके अंदर आपका स्वागत किया जाता है, ये है क्लेटन। क्लेटन, न्यू मैक्सिको। वेलकम टू क्लेटन। इतना बुरा नहीं है यार, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, लेकिन हम लोगों को ह्यूस्टन में रहते हुए जिस तरह की आदत पड़ गई हुई है ना डेवलपमेंट देखने की, वो नहीं नजर आती। चलो यार, टेक्सास के अंदर थोड़ी सी रौनक तो नजर आ रही थी। मिट्टी के पहाड़ थे, जो भी था, जैसा भी था लैंडस्केप, लेकिन जैसे ही हम लोग न्यू मैक्सिको एंटर हुए, ये तो इंतहाई रगड़ है यार, और हर चीज जली कटी पड़ी है। वाओ, अपने तो बसों बाहर ही पाजी। अच्छा, हमारे बच्चे जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डोरा देखते हैं, तो उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए ना, वो सामने जो माउंट नज़र आ रहा है ना, पहाड़ टाइप का, इसको माउंट डोरा बोलते हैं। है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। अच्छा, एक छोटी सी अपडेट, ये सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ खाली पहाड़ नहीं है, इट्स अ वोल्केनो, कैपलिन वोल्केनो, न्यू मैक्सिको। खैर एनीहाउ, चलो, इस वीरान बेयाबान, पीले बेयाबान के अंदर थोड़ा सा डार्क कलर का पहाड़ नजर आया, दिल को तसल्ली हुई है थोड़ी सी। मैं इस वक्त यहाँ से ये कैपलिन वोल्केनो के सामने से गुजर रहा हूँ, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे इस रीजन के अंदर इन्होंने रिकवरी रीजन बनाया हुआ है, और यहाँ पे स्पीडिंग फाइन्स जो है वो डबल है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बेयाबान के अंदर यहाँ पे पुलिस वाले कैसे आएंगे, और कैसे यहाँ पे जो है ट्रूपर जो है ट्रूप करेंगे। तो ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ट्रूपर नहीं होगा या जहाँ पे पुलिसिंग नहीं होगी, वहीं पे ये लोग डराएंगे लोगों को कि यार यहाँ पे जो है ना हालात टाइट है, तो यहाँ पे तुम्हें डबल फाइन होगा अगर पकड़े गए तो। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपना रडार लेकर आना चाहिए था, मैं निकलते हुए दूसरी गाड़ी में से निकाल लगा हूँ, और मैंने नहीं निकाला। कोई बात नहीं, फिर निकलेंगे, फिर दोबारा निकाल लेंगे रडार। मैंने तो कहा था कि भाई मुझे 2 टिकट्स मिल चुकी हुई हैं, तो तीसरी टिकट के लिए मैं सिर्फ स्पीड को फॉलो करूंगा, स्पीड लिमिट्स फॉलो करूंगा। कोई भी साला यहाँ पे स्पीड लिमिट्स फॉलो नहीं करता, अकेला मैं ही हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझे। बिल्कुल येलो, बहुत येलो। आई नो, ये बेसिकली वो ग्रेजिंग लैंड है ना, यहाँ पे ग्रेजिंग होती है ज्यादा। हाँ, देखो ना वो सामने वो लाइफ स्टॉक पैस्चर्स, तो लेकिन बहुत ही रगड और अजीब सा लैंड है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा लैंड नहीं देखा पहले कभी। मैं भी देखा ही हो और मुझे पता ही ना हो, आज नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नो वे। ये हम पहुंच गए हुए हैं रेटन, और यहाँ से ताओस जो है 115 माइल्स है, रेड रिवर 83,
एंजल फायर 78 और स्की रिजॉर्ट है न्यू मैक्सिको के अंदर ये, और यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी होती है। ये सामने जो आपके जो वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे पहाड़ों के ऊपर जो है यहाँ पे बेहतरीन किस्म का स्नोफॉल होता है और ये स्की रिजॉर्ट्स हैं। तो बस अभी 1-1.5 महीने में यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त। और ये मिनिमम 1-1.5 फुट की बर्फ़ होती है यहाँ पे। फाइनली यार कोई दरख्त नजर आया, थोड़ा सा ग्रीन हुआ, ओए होए फाइनली। पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से कुछ नजर नहीं था आ रहा, दरख्त नजर आए हैं यार, वाह। Amazing, beautiful, yaar. Looks so beautiful. Alright, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हुए हैं। नाइस, नीट, वेरी नीट। लॉजिंग तो अच्छी हो गई है मेरा यहाँ पे। अच्छा जी, 2 क्वीन, दैट्स ऑलराइट। एक्सेप्टेबल। मुझे तो चाय कॉफ़ी चाहिए फ़ौरन से पहले। तो ये क्या है? ये ड्रॉ। इट्स ऑलराइट, इट्स रीजनेबल, एक्सेप्टेबल। I'll take it. ऑलराइट जी, तो अभी तक हमारा कोलोराडो स्प्रिंग्स तक का सफ़र तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हुए हैं। आप सारा का सारा जितना भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सारा आप देखेंगे। आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे इसको। मैं अब सारा का सारा डेटा यहाँ पे कंपाइल करूँगा। हमारा आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। कल मैंने पाइक्स पीक पे जाना है, गार्डन ऑफ गॉड्स पे जाना है, फिर मैंने 1-2 जगह और है, तो कल का व्लॉग सेपरेटली मैं तैयार करूँगा। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आई एम श्योर कि ये व्लॉग उन हमारे देसी कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, बहनों, भाइयों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, जो कि प्लान ज़रूर करते हैं लेकिन ड्राइव देख के या टाइम देख के पीछे हट जाते हैं। तो ज़रूर ट्रैवल करें, ज़रूर ड्राइव करें। इट्स अ लॉट ऑफ फन, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप डेफिनेट सी बात है, एक डिफरेंट रीजन के अंदर जाते हैं, तो जब आप उस रीजन के अंदर जाएंगे वहाँ पे डिफरेंट फूड मिलेगा, कल्चर मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, तो इट्स अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगेन, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय।